सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, जमीन मकान अगर खरीदने का सोच रहे हैं या कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी अगर खरीदने का सोच रहे हैं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये आपको जरूर जान लेना चाहिए। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, आप उलझ सकते हैं, आप फंस सकते हैं, आप बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन आखिर ये फैसला है क्या, ये आदेश है क्या, इसका कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे। अगर आप पूरा आदेश को डिटेल से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। हम आपको जो है ये दिखाएंगे कि आखिर ये क्या है आदेश और किस लिए आदेश है। अब यानी जमीन का अगर कोई भी टुकड़ा, आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जमीन खरीदा और यहाँ पर मकान बना लिया। अब बगल वाली जमीन है वो भी बिक रही है, इसको भी क्या करेगा, कोई क्या करेगा, खरीदेगा, है ना, खरीदेगा और मकान बना लेगा। अब आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है, कोई भी खरीदेगा और मकान बना लेगा तो आखिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश देने की क्या जरूरत है। यानी इसके लिए तो खरीद बिक्री प्रक्रिया है, हम पैसा देंगे, जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे, जमीन का दाखिल खारिज कराएंगे और उसके बाद जमीन पर हमको कब्जा भी मिल जाएगा और कब्जा मिलने के बाद हम क्या करेंगे, मकान बना लेंगे। तो आखिर ये इस तरह का आदेश देने की क्या जरूरत है। तो देखें ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, सबसे पहले यानी अगर आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, जमीन को अगर खरीद रहे हैं या मकान को अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो देखना है, सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है ना कि जमीन जो है वो जमीन को एक तरह से जमीन में कितने हिस्सेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि जमीन में यहाँ पर कितने हिस्सेदार हैं। और अगर बहुत सारे हिस्सेदार हैं, ये हो सकता है कि या तो यहाँ पर हिस्सेदार क्या है, एक है या ये हो सकता है एक से अधिक है। तो अगर मान लेते हैं एक ही हिस्सेदार है और कोई है ही नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक से अधिक हिस्सेदार है तो आपको समस्या उत्पन्न होगा, यानी आप इस उलझन में फंस सकते हैं। तो इसीलिए यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, सबसे पहले हम आपको जजमेंट भी दिखाते हैं, वो फैसला, वो आदेश दिखाते हैं कि उसमें क्या एक तरह से किस लिए वो आदेश है। तो ये जो आप जजमेंट देख रहे हैं, ये जजमेंट है रामदास यानी सीताबाई के बीच में, यह जमीन को लेकर है। अब ये जो जमीन का टुकड़ा है ना, ये जमीन का टुकड़ा अब ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, अगर ज्वाइंट फैमिली का कोई प्रॉपर्टी है और उसको एक जो हिस्सेदार है वो क्या किया, यानी एक हिस्सेदार बेच दिया तो ठीक है। अगर कोई हिस्सेदार अपना हक जो बेच दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि नहीं, अगर कोई अपना हिस्सेदार बेच दिया लेकिन आप उस जमीन को जिसको बेचे उसको कब्जा नहीं दे सकता जब तक आप अपने में सुलह आप नहीं करवाएंगे। आपने तो गलत तरीके से बेच दिया, आपका तो बंटवारा हुआ नहीं था, जमीन का पार्टीशन तो हुआ नहीं था। तो विदाउट, यहां पर साफ साफ कह रहा है कि विदाउट पार्टीशन जो है आप क्या कर रहे हैं, अगर ये प्रॉपर्टी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को आप बेचते हैं तो ठीक है, आप बेच दिए, जमीन की रजिस्ट्री कर दिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी को बेच दिया, प्रॉपर्टी पर से पैसा उठा लिया, लेकिन जो है ना उस प्रॉपर्टी पर वो व्यक्ति कब्जा नहीं पा सकता। आप उसको जमीन प्रॉपर्टी निकाल के नहीं दे सकते हैं, या जो खरीदार है उस पर दावा नहीं कर सकता, इसलिए कि यहां पर इसका जो अधिकार है, कानूनी जो अधिकार है, एक हिस्सेदार है, उसका नाम दर्ज है, उसके पिता का नाम दर्ज है, वो संपत्ति को बेच दिया। लेकिन जो खरीदार है वो संपत्ति को खरीद भी लिया, लेकिन अगर इसमें विवाद है, ज्वाइंट फैमिली के जितने सारे सदस्य हैं वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, उनसे बिना पूछे ये प्रॉपर्टी बेचा गया, जमीन का पोजीशन जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कौन कहां पर है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आज आप जो है जबरन कब्जा करेंगे और आप पर अगर कोई हिस्सेदार केस फाइल कर दिया तो आपका बना बनाया मकान भी टूट सकता है। इसलिए कि आप अगर बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारे के दस्तावेज तैयार नहीं हुए,
और आपने जबरन जाकर जो है एक जगह पोजीशन बना लिया, मकान बना लिया, तो ये आपका मकान कोर्ट के आदेश के बाद टूट सकता है। तो यही ये फैसला है, यही ये आदेश है, और हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि अब आपको कैसे सतर्क रहने की जरूरत है और इस फैसले, इस आदेश में और क्या कहा गया। इस आदेश पर भी हम आपको डिटेल से बताएंगे, यानी आप डायरेक्ट जो है, जो जजमेंट है रामदास वर्सेस सीताबाई से भी इसको ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको और भी इसको डिटेल से जरूर बताएंगे। अब आप जमीन को खरीदने जाएंगे, अगर कहीं पर भी मकान को खरीदने जाएंगे, तो आपको इसमें सबसे पहला ये देखना है कि जमीन में हिस्सेदार कितना है ना, हिस्सेदारों की जो है कि आपको संख्या यहाँ पर पता कर लेना है। अब हिस्सेदारों की संख्या आप पता कर लिए, लेकिन वो भी दूसरा ये पता कर लेना है कि जमीन का जो बंटवारा है वो हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब ये जमीन का बंटवारा जो है ये या तो हुआ होगा, नहीं तो नहीं हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है, कोई एक हिस्सेदार से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लेते हैं ये प्रक्रिया है, नहीं हुआ बंटवारा, नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है। आप एक हिस्सेदार से क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, जमीन को खरीद रहे हैं, ये जमीन जो है ना आप खरीद रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें और भी जो हिस्सेदार हैं, और भी जो हिस्सेदार है उससे क्या चाहिए, है ना, हिस्सेदारों से आपको एनओसी लेना पड़ेगा या दस्तावेज पे वो आपको सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब भी वही हुआ कि उनको किसी प्रकार का आपत्ति नहीं, वो तो इस बात का सपोर्ट ही कर रहे हैं, है ना। कोई एक हिस्सेदार बेच रहा है तो बाकी जो शेष हिस्सेदार हैं वो आपके दस्तावेज पर तो सपोर्ट करने को तैयार है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हिस्सा जो है, शेयर है अपना, वो बेच रहा है तो। लेकिन बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन अगर बंटवारा हुआ है, बंटवारा का कागज बन चुका है, बंटवारा होने के बाद जमीन का जो एक तरह से अलग अलग नामों से दाखिल खारिज भी हो गया, तो अगर बंटवारा हो गया है और यहाँ पर, तो उसके बाद भी ऑप्शन यहाँ पर 2 निकल कर आता है कि बंटवारा हुआ लेकिन दाखिल खारिज अलग अलग नहीं है, दाखिल खारिज साथ में ही है। अब यहाँ पर दाखिल खारिज जो है एक साथ है और यहाँ पर क्या होगा, अलग है। तो एक साथ हो या अलग हो, बंटवारा अगर हो चुका है, बंटवारा का कागज जो है वही मान्य होगा। बंटवारा का कागज अगर तैयार हुआ है और कोई भी हिस्सेदार ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो कल वो बंटवारा का कागज दिखाकर उस व्यक्ति को एक तो पोजीशन भी दे सकता है। मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो वो एक तरह से बड़ा सबूत है, बड़ा प्रूफ है, और वो प्रूफ है बंटवारा का कागज। जो जमीन को अलग किया गया, जो जमीन को बांटा गया, जो प्रॉपर्टी को बांटा गया, वो बंटवारा का कागज एक सबूत है, जिस सबूत के आधार पर जो है आप दावा कर सकते हैं, जिस सबूत के आधार पर आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या जो है अगर उनकी एक बहन है और बहन को ना तो हिस्सेदार बनाया गया, है ना, हिस्सेदार जो है एक तरह से ना बनाया गया, ना उनको हिस्सा दिया गया, ना वो एक तरह से एनओसी दिए, बंटवारा में भी उनका नाम नहीं है, और दाखिल खारिज भी जो है यहाँ पर दाखिल खारिज भी अगर हो गया है। देखिए ये बहुत साल पहले का अगर मामला है, लोग खरीद लेते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरह का विवाद में भी अगर जो बहन है, इसलिए बहन क्या है, बहन जो है अब वो दूसरे घर भी चली गई, उनका विवाह भी हो गया, तो वो उस परिवार की उत्तराधिकारी है कानूनी तौर पर जो है। अगर वो एक तरह से भाई होता तो आप ऐसा नहीं सोचते, अरे इस भाई को तो शेयर नहीं दिया गया, इस भाई को तो हक नहीं दिया गया, ये कुछ गलत कर रहा है। तो वैसे आपको इस बहन के लिए भी सोचना है, जहां हमारा कानून बेटा और बेटी को समान अधिकार बना दिया, जहां हमारा कानून बेटा और बेटी को उत्तराधिकारी बना दिया, तो वहां आप अलग कैसे समझ सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं अरे वो तो बहन है, वो यहाँ नहीं रहती, बाहर रहती है। तो अगर वो भाई होता तो क्या आप ऐसा सोचते? आपको लगता कि नहीं यहाँ तो धोखा हो रहा, उस भाई का जो हक है, कल को वो आएगा मांगेगा हक, तो हम क्या करेंगे, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है।
उसके हिस्से को भी बेचा जा रहा है, तो कल को अगर वो हिस्सा मांगेगा तो मेरा दिक्कत जो है यहाँ पर हो सकता है, मेरे मकान में जो है एक तरह से विवाद हो सकता है। तो जब आप उस भाई के लिए सतर्क हैं, अगर कोई हिस्सेदार एक भाई होता तो आपको एक बहन के लिए भी सतर्क होने की जरूरत है। आप दस्तावेज में या तो ये करें कि नहीं, आप एक एनओसी का कॉपी रख लें जो बहन के द्वारा प्राप्त है। जब आप पैसा लगा रहे हैं तो इतना क्यों नहीं कर सकते कि एनओसी तैयार हो जाएगा, नो ऑब्जेक्शन, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपने प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोग खरीद रहे हैं, एक तरह से लोग प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, फिर भी खरीद रहे हैं, सब कुछ ये जानते हुए खरीद रहे हैं। लेकिन जिस दिन जो है ना एक बहन अगर शेयर लेना चाहेगी तो जमीन की अगर आप खरीद बिक्री कर भी चुके हैं तो भी वो प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त कर सकती है, आप उस पर रोक नहीं लगा पाएंगे, इसलिए कि ये उनका अधिकार है और उस अधिकार से आप उनको वंचित नहीं कर पाएंगे। अब इसलिए कि परिवार में जो है जिस तरह से एक बेटा उत्तराधिकारी है उसी तरीके से एक बेटी भी उत्तराधिकारी है, और ऐसा हमारा कानून है। ऐसे कई फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि बेटी जो है परिवार की उत्तराधिकारी है, यानी बेटी का उतना ही हक है जितना एक बेटा का है, समान अधिकार है। संपत्ति को अगर आज डिवाइड किया जाता है, संपत्ति को अगर आज अलग किया जाता है, तो उसमें बेटे के साथ साथ बेटी का भी हक होता है। वो संपत्ति चल हो, वो संपत्ति अचल हो, अगर पिता का कोई भी संपत्ति होगा तो पिता के संपत्ति में उस बेटी का समान अधिकार होने वाला है। तो अब आपको जो है ये समझ आ गया होगा कि कल को अगर आप जमीन खरीदने जाएंगे, कल को आप अगर मकान खरीदने जाएंगे, क्या क्या देखना है, और सबसे यानी दस्तावेज असली है नकली है, किसके नाम पर है, पहले किसके नाम पर था, क्या ये सही है, दाखिल खारिज सही है, ये तो देखना ही आपको। दस्तावेज की जांच तो करनी ही है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप इसकी भी जांच कर लें कि इसमें कितने हिस्सेदार हैं और उस हिस्सेदारों के बीच में बंटवारा हुआ या नहीं हुआ। और अगर कोई एक हिस्सेदार आपको अपने पिता की संपत्ति, अपने दादा की संपत्ति या ज्वाइंट प्रॉपर्टी बेच रहा है, आप उसको खरीद रहे हैं, तो आप जो दूसरे हिस्सेदार हैं वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो एनओसी देने को तैयार है या नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये देख लेंगे, अगर वो इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं और भी हिस्सेदार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन और हिस्सेदार के कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।